जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तेरी चौखट पर आकर हम सारा जमाना भूल गए, तेरी चौखट पर आकर के हम सारा जमाना भूल गए। दिल को सुकून कुछ इस कदर मिला कि हम सिर झुका कर उठाना भूल गए। आए हैं दर पर तेरे गुरुपा, दीदार की हसरत को लेकर, देखा तेरी सोनी सूरत को तो हम होश में आना भूल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी से प्यार करने लगते हैं ना, जब हमारा उनसे कनेक्शन, उनसे हमारी जब कनेक्टिविटी बनने लगती है, तो वो हमें इतने सुंदर लगने लग जाते हैं ना, हमें उनके फेस एक्सप्रेशंस भी समझ में आते हैं कि आज हमें गुरुजी किस तरीके से देख रहे हैं। अगर जब हम गुरुजी से बातें करने लग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमें गुरुजी हमारी बात का किस तरह से रिप्लाई दे रहे हैं। हमें गुस्से में देख रहे हैं, हमें प्यार से देख रहे हैं, चिंता में देख रहे हैं, वो हमें सब पता चलता है। इसके लिए भी संगत जी हमें वैसे वाला कनेक्शन बनाना पड़ता है गुरु जी के साथ, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अपने अंदर आप देखोगे ना, आपको सब पता चलेगा जब आप गुरु जी से बातें करो, उनके फेस को देखो। सच में संगत जी, गुरु जी के साथ ना धीरे धीरे प्यार ऐसे ही बढ़ता जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं ये अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी आप सभी के साथ, जबकि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो मेरिकल्स तो एवरीडे होते ही रहते हैं संगत जी, कुछ ना कुछ। ओम दर्शन, ड्रीम में ओम दर्शन, त्रिशूल। लेकिन इसके बावजूद भी संगत जी, मैं इसके एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। वो ये है संगत जी कि गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी का जो मंत्र जाप है ना संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी पावर है कि मंत्र जाप आप जपते रहो पूरा दिन, मन ही मन, किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। आपकी बॉडी पेन हो रही होगी तो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी निकल जाती है, और आप सारे घर के काम या कोई भी काम आसानी से आप कर पाते हो, बिना किसी इश्यूज़ के संगत जी, बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ भी दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि मंत्र जाप करने की वजह से आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाती है, पूरी तरह से कन्वर्ट। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है संगत जी। मंत्र जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस आप चाहे बर्तन मांज रहे हो, आप चाहे झाड़ू पोछा कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, बस आप मंत्र जाप करते रहो गुरु जी का। संगत जी, बस इतना भी कि आप जितनी भी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, होती हैं संगत जी, वो सब सारी की सारी दिक्कतें और तकलीफ़ें वो इस तरह से दूर भाग जाती है ना संगत जी, कि मैं सच में आपको क्या ही बताऊं। अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है संगत जी, पता नहीं
गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि तू पानी ज़्यादा पी, तू पानी ज़्यादा पी। लेकिन काम के सिलसिले में बिज़ी हो जाती हूँ। ऑफिस का काम है, घर का काम है, खाना बनाना है, बच्चे का काम है, उसमें मेरा पानी का इंटेक थोड़ा कम ही रहता है संगत जी। कोशिश मैं बहुत करती हूँ संगत जी, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पानी पीऊँ, बहुत कोशिश करती हूँ। जब भी घर रहती हूँ, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैं तांबे के लोटे से पानी पीती हूँ संगत जी। जब मैं पानी पीती हूँ तांबे के लोटे से पीती हूँ। जो भी तांबे का लोटा मैंने इसलिए गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं हमेशा रखती हूँ, या फिर लॉकेट स्वरूप जो है वो पानी में घोल करके संगत जी रात को मैं ऐसे रख देती हूँ ढक कर, तो वो मैं लेती हूँ संगत जी। एंड उससे है फ़र्क है मुझे, पहले से तो बहुत फ़र्क है, बहुत बदल चुकी हूँ संगत जी। पहले ऐसा था, मेरी बॉडी पेन होती थी तो अपने सोफे पर बैठी रहती थी। मैंने मेड रखी थी, वही सारे घर का काम करती थी। मतलब मैं बिल्कुल डिपेंड हो गई थी संगत जी मेड पे। बिना मेड के मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। बट वो क्या था, वो अपनी सोच रहती है संगत जी, वो अपनी नेगेटिविटी रहती है। और उस नेगेटिविटी को गुरुजी के मंत्र जाप करने की वजह से पॉजिटिविटी में वो कन्वर्ट हो गई। जैसे ही आप मंत्र जाप करते रहोगे ना संगत जी, ऑटोमेटिकली आपका कमर दर्द, पैर दर्द, या कुछ भी बॉडी पेन हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली संगत जी बंद हो जाता है खुद। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस, सच में संगत जी। और एक बात मेरे एक और शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कि वो ये है कि मेरे और मेरे अंकल के बीच में उतनी जमती नहीं है। मतलब हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अभी भी वो मुझे चिल्लाते हैं। ही इज़ नॉट अलाउइंग मी टू फॉलो गुरुजी। उनको वो नहीं मानते गुरुजी को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं कल गुरुजी के आश्रम में भी गई थी, जो मुंबई में है, गोरेगांव में है। तो मैं वहाँ पे भी गई थी संगत जी, क्योंकि मुझे देखना था कि कहाँ पर है। तो मैं वहाँ पर भी संगत जी मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और मैं फटाफट आ गई। ऑफिस का थोड़ा काम करके मैं निकली थी संगत जी, और फिर मैं आ गई घर पे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो हैं, शी इज़ नॉट अलाउइंग मी फॉर गुरुजी। उनको ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी सब गलत गलत बता रहे हैं, गलत गलत सिखा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी बस मेरी लाइफ में थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, और उस हिसाब से इंट्यूशन डालते हैं मेरे दिमाग में, और मैं वैसे वैसे सब गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी मुझसे। और सब कुछ गुरुजी, जैसे गुरुजी को चाहिए ना संगत जी, वैसे ही मैं कर रही हूँ। इतना मुझे फेथ है, इतना मुझे विश्वास है। और सारी संगत को मैं यही बोलूँगी कि फेथ और विश्वास रखो गुरुजी पर। क्योंकि पहले की जो चीज़ें थी, मैं 5 मिनट खड़ी नहीं रह पाती थी संगत जी, इतनी हालत ख़राब थी मेरी। इमीडिएटली मेरे पैर इतने दर्द होने लगते थे संगत जी। आज ऐसा है कि कल जो मैं गई, ट्रेन में खड़ी होकर गई संगत जी, ट्रेन उतर गई और संगत जी कांजी उतरी संगत जी। फिर वहाँ से भी चलकर बस में गई, बस में बैठी, फिर बस से उतरी, फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो लिया गुरुजी के आश्रम तक। ऐसे ही करते करते संगत जी मैं गई थी। बहुत भागम दौड़ी थी संगत जी, ट्रेन से आना जाना बहुत भागम दौड़ी थी। तो मतलब ट्रेन से आना जाना इतनी तकलीफ, इतनी मुझे थकावट मुझे नहीं लगी, क्योंकि संगत जी मैं मंत्र जाप कर रही थी। बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मंत्र जाप मैं वहाँ तक पहुँची। और मैं गुरु जी के ही महिमा है संगत जी कि उन्होंने मुझे सेफली पहुँचाया और सेफली ही घर तक भी लेकर के आए। क्योंकि घर पर क्या है ना संगत जी, लेट हो जाता था तो फिर मदर इन लॉ मतलब बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था। और ये बात संगत जी मुझे पता थी। और संगत जी फिर घर पर आकर मैंने खाना बनाया और फिर सब लोगों ने खाना खाया भी और फिर सो गई संगत जी। मैं रात को नींद नहीं आ रही थी संगत जी। बार बार मैं गुरु जी के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे सुबह उठना है, अमृत वेला करने के लिए मुझे बोला है, लेकिन उठने के लिए नहीं होता है, रात को लेट हो जाती है संगत जी। तो गुरुवार के दिन मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था और गुरु जी को भोग भी लगाया था संगत जी। मतलब जितना मुझसे हो सकता है ना संगत जी, आप करो। गुरु जी को किसी भी प्रकार का कुछ भी डिमांड नहीं रखते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि गुरु जी के लिए क्या करना। गुरु जी हैं, आए हैं, उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है। संगत से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मुंबई आश्रम के यहाँ पर बहुत अच्छी संगत है, सब आंटियाँ थी, सब मुझे संगत जी गाइड कर रही थी कि तांबे का लोटा नया लेकर के आना चाहिए था। जो मैं दूसरे वाला लेकर के आई थी इसीलिए मैं ब्लेस नहीं करवा पाई। ठीक है, कोई बात नहीं है संगत जी, लेकिन वो भी मैंने नया ही लाया था, पर इस्तेमाल किया था घर पर यूट्यूब पर सब देखकर। और संगत जी मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरु जी के वजह से धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अभी बहुत बदल गई हैं। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है और मैंने मेरी मेड को भी संगत जी निकाल दिया सीधा। कुछ इश्यूज हो गए थे इसकी वजह से। और सारे घर का काम जो है, ये इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी कब इम्प्रेस होते हैं आपसे, वो क्या देखते हैं संगत जी, वो आपसे क्या मांगते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, ये सबसे ज़्यादा देखते हैं गुरुजी। मतलब आप खुद के घर की सफाई जो है खुद करो, मेड को मत रखो। दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व। क्योंकि जब भी मुझे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि तू बहुत मेहनती लड़की है, तो संगत जी मुझे गुरुजी मैसेज करते हैं कि तू बहुत मेहनती लड़की है, तू बहुत चंगी लड़की है, तेरा सब अच्छा ही होने वाला है। मैं इसीलिए ये बात बताना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि खुद के घर की साफ सफाई करने में कैसी शर्म, और अपना ध्यान फिर हर जगह पर रहता है, किसी कोने में है क्या नहीं है, क्या गिरा है, एवरीथिंग हम अच्छे से ध्यान रखते हैं हम लोग अपने घर का। जैसे हम बच्चों के घर में ध्यान रखते हैं ना संगत जी घर पर, वैसे ही हम अपने घर को भी बच्चा समझ करके ही आपको हमें ट्रीट करना है कि ये घर अपना बच्चा है, तो उसको संभालना ही है, तो उसको खराब नहीं करना। तो जितना भी हो सके संगत जी उतनी आप क्लीननेस रखो, खुद का घर का खुद बनाओ। जो कुछ भी है संगत जी, जो कुछ भी आप बनाते हो, जो कुछ भी थोड़ा ही चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन खुद बनाओ और घर के लोगों को खिलाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं संगत जी, बाहर दान धर्म करते हैं, दान करते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं संगत जी, लेकिन घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बट ऐसा मत करो
सबसे पहले तो घर है, घर से ही तो सब कुछ है। अगर आप घर से प्रॉपरली सब कुछ करोगे तो आपको ऑफिस में भी दिक्कतें जो आ रही होंगी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो इंट्यूशंस हैं वो आपके बॉसेस तक पहुंच ही जाती हैं। इफ़ यू डूइंग द थिंग इन अ करेक्ट वे, मतलब जो है जो हो आप जो है वो करेक्ट वे में आपके घर की साफ सफाई खुद कर रहे हो, आपके बॉसेस तक सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हैं। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी, वो समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व। मतलब ये जो इंट्यूशन मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाले होंगे संगत जी डेफिनेटली, और बता रहे हैं कि तू ये सब कर, फिर देख तेरा ऑफिस में भी तेरा नाम हो जाएगा, जो तुझे चाहिए वो तो को सब मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सच में संगत जी, ये हमें अपने अंदर का भाव होता है, हमें मिल जाता है। संगत जी, गुरुजी नेवर डिमांड्स एनीथिंग। और मुझे आपके साथ शेयर करना था, हाँ, टेलीपैथी के बारे में एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी अब बोलते हैं कि नाम जपो, अमृत वेले में नाम जपो। आप जिस भी भगवान को मानते हो तो ऐसा नहीं है सिर्फ गुरुजी को या शिव जी को या साईं बाबा को, श्री स्वामी समर्थ हैं, बहुत सारे भगवान हैं संगत जी, बहुत 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 भगवान हैं। अब जिस भगवान को आप मानते हो, बस 15 मिनट्स आंखें बंद करो, आंखें बंद करके संगत जी बैठो, आंख बंद करके उनको याद करो, दिल से याद करो। आप उनको याद करोगे ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो लाइन पर आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। और टेलीपैथी के लिए अगर आप आपके बॉस से बात करना चाहते हो ना, तो बस आंख बंद करो, कंसंट्रेट करो और अपने बॉस को याद करो दिल से, जो भी है दिल से याद करो संगत जी। ऑफिस में दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस, अभी नहीं पहले से ही संगत जी। आई यूज टू टॉक विद माई बॉस, जो है मैं आपको बता रही हूँ, बट टेलीपैथिकली जो भी मन में है सब बॉस को बताओ, फ़ोन करके नहीं, बात करके नहीं, टेलीपैथिकली मन टू मन अपने मन में बात बताओ, उनको याद करके, उनका चिंतन करके, वो ऑटोमेटिकली उनके तक पहुंच जाता है कि ये ईश्वर की दी हुई शक्ति है। सारे इंसानों को ईश्वर ने ऑलरेडी एक दी हुई शक्ति है, जो कि हम लोग जो हैं पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं संगत जी। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों को संस्कार, जो हमें संगत जी ऋषि मुनि वो लोग क्यों इतने तप वगैरह वो सब क्यों करते थे, क्योंकि बिकॉज दे आर अवेयर कि वी आर हैविंग सच पावर। अभी जो रावण है उन्होंने भी शिव का ध्यान किया था, ब्रह्मास्त्र उनको मिला संगत जी, एंड एवरीथिंग, मतलब जितने भी बड़े बड़े हुए हैं अपने इधर अपने इंडिया में पहले के, तो ऋषि मुनि उन्होंने कुछ ना कुछ भगवान से लिया ही है तब करके, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि अपने पास भी पावर है। दैट इज कॉल कि अभी के जैसे कहा जाता है कि जनरेशन में कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, मॉर्निंग में जल्दी उठकर मेडिटेट करो। अगर आपको जितना हो सकता है उतना मेडिटेट करो, लेकिन एक ही कंडीशन है,
मेडिटेट करते वक्त अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे घर पे यही प्रॉब्लम है। मैं मेडिटेट करने के लिए बैठने का मैं सोचती हूँ तो दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं। अरे नाश्ता करना है, टिफ़िन बनाना है, इसका स्कूल है, अभी सास उठ जाएगी, मतलब रोटी चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी ना तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। ऑफिस का काम है, जब आप सब कुछ काम पूरा खत्म करते हो ना, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग नाउ, यू सिट फॉर 15-20 minutes ओनली, सारा नहीं, 15-20 minutes एंड मेडिटेट एंड टॉक विद योर colleague, talk with your bosses, talk with your God, जिसको आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, गॉड जिनको आप मानते हो, ज़्यादा मानते हो, टॉक, शेयर योर प्रॉब्लम्स। मेडिटेट करके ही आप कर सकते हो। आप याद करो इनको दिल से और अपनी बात बताओ। बस जितनी भी प्रॉब्लम तकलीफ़ें हैं ना, बस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। नेगेटिविटी निकालने के लिए अपने अंदर से सिर्फ एक ही वे है, वो है गुरु जी का मंत्र जाप। मंत्र जाप घर करते रहो संगत जी, अपने प्रभु को याद करो पूरे टाइम, ऑफिस के काम करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, कुछ भी घर का काम करते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त, बस मन ही मन में बोलते रहो। किसी को सुनाने के लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो, दिखाने के लिए कुछ मत करो, बस मंत्र जाप करते रहो। इट्स अ पावर, इट्स अ ह्यूज पावर। इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है मंत्र जाप में कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ संगत जी। अभी थोड़ी पेट में तकलीफ है, आज सुबह में बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही थी, मेरी इच्छा मर गई थी कि मैं कुछ करूं, ताकत ही नहीं रही थी संगत जी, और थोड़ा कोल्ड लग रहा था सुबह सुबह। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, पता नहीं शायद मेरे मुंह से मतलब ऑटोमेटिकली मंत्र जाप आ गया और मुझे संगत जी गुरु जी ने डाल दिया इंट्यूशन। इमिडिएटली ही यूज्ड टू पुट इंट्यूशन मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में। मैं मंत्र जाप करते करते ही मैंने सारा घर क्लीन कर दिया, मुझे ही पता नहीं चला कि मैंने ही सब कुछ कर दिया संगत जी। कुछ भी मतलब गुरु जी ही सब कुछ कराते हैं मेरे से कि तुझे अभी ये करना है, तुझे अभी ये करना है, तुझे अभी ये काम करना है, ये होने के बाद ये करना है, ये होना है, ये होना है, मतलब विद इन टाइम। और मैं पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बट गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है ये गुरु जी ने मुझे सिखाया है, बताया है। अगर तुम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो टाइम तुमको भी इम्पोर्टेंस कभी नहीं देगा, फिर चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं। ऐसा सब कुछ है। ठीक है, तो मैं आज का अभी सत्संग का समाप्त करती हूँ संगत जी, और जाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी के इस सत्संग के बाद भी एक और सत्संग है, तो मैं एक साथ सुना रही हूँ सारे सत्संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी वजह से ना गुरुपा बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, बहुत कुछ होना अभी बाकी भी है, क्योंकि मैंने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरे, जो स्पेशली जो
जॉइंट्स पेनिंग। गुरु जी का जल प्रसाद लेकर के वो संगत जी काफ़ी कम हो गया है, और जिसके रिलेटेड इशू है वो अभी भी मुझे हो रहा है। मुझे पता है कि मुझे विश्वास है कि गुरुजी भी वो भी मेरा सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ रिजॉल्व करेंगे। और जो भी मेरे घर में कलेश चल रहा है, मैंने गुरुजी से अरदास की है कि वो क्लेश जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे संगत जी। और ठीक है, मेरे और ऑफिस में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। इसीलिए हर चीज़ के लिए मैं गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संगत जी। बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आप मेरा साथ कभी मत छोड़िए कि मैं वैसे बहुत अकेली हूँ गुरुपा, कभी मत छोड़ो मेरा साथ प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बात मैं गुरु जी कहना चाहूँगी कि आप मुझे बिल्कुल शांत कर दीजिए। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना ना आए, कोई भी बुरा विचार ना आए, ताकि जो ये ओखा टाइम है, जो मेरा ख़राब समय चल रहा है, वो मैं निकाल सकूं आपके साथ के साथ। तो वो मुझे पता है। मैं यही बोल कर के अपना ये छोटा सा सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का भी एक और सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे एक और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शायद चौथा सत्संग है मेरा। मैं काफ़ी नेगेटिविटी में बहुत सोच रही थी, पर गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संगत जी, सत्संग शेयर करूँ करके, इसीलिए जो मैं ये सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ, कि जब भी आप कुछ डिप्रेशन में हो तो सबसे पहले तो मंत्र जाप करो। जब भी आपको लगता है चीज़ें आपकी साइड से नहीं हो रही हैं, तो मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सेकेंड थिंग ये है कि जब पॉजिटिविटी गुरु जी ने मेरे अंदर डाल दी, जिसके बाद मैं बहुत पॉजिटिव सोचने लग गई। जैसे कि संगत जी, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, बहुत जलन होती है मुझे स्किन में। थोड़ा इशू हो गया था बीच में, बट इसकी वजह से रैशेस भी आ रहे थे। तो गुरुजी ने ही मेरे इंट्यूशन दिया, पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने मन ही मन में बोलने लग गई थी कि मेरा स्किन इशू पूरी तरह से ठीक हो चुका है संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ। ऐसे बोलने से ऑटोमेटिकली जो मेरा स्किन इशू जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। यकीन मानो संगत जी, बहुत कम। बीच में जलन होती है, लेकिन जब मैं डिप्रेस हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। तो हमेशा उसका उल्टा ही बोलना चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी दर्द हो रही हैं, पैर दर्द हो रहा है, मेरा पेट भी बहुत ख़राब होता है संगत जी जब मैं मेडिसिन खाऊं, तो मेडिसिन खाने से पेट खराब हो जाता है संगत जी बहुत ज़्यादा। या फिर जैसे कि कोई ऐसी चीज़ खा लो, तली हुई चीज़ें खा लो, तो मेरा पेट खराब हो जाता है। रात को नींद कंप्लीट ना हो तो मेरा पेट खराब हो जाता है।
गर्मी बढ़ जाती है पेट में, तो मेरे को उसका उल्टा ही बोलना है कि मेरा पेट बहुत अच्छा है। और जो भी मतलब मैं खा रही हूँ संगत जी, जो भी मैं खा रही हूँ वो सब मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। बस ऐसे ही बोलना है, हजम हो रहा है। ऐसे बोलने से चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो रही हैं संगत जी मेरे। तो सारी संगत को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ भी होता है उसका उल्टा ही बोलो, क्योंकि वो उस हिसाब से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड सेकेंड थिंग, मेरी ऑफिस में भी बहुत परेशानी है, परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सारे मेरे टीम मेंबर जो हैं वो मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, बट मुझे निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट उसका भी एक ही सॉल्यूशन है। जैसे गुरुजी को पूछा, गुरुजी के स्वरूप के सामने, कि मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी को ही बोला कि आप जो है ऑफिस का जो प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है उसमें से बाहर निकालो, सॉर्ट आउट कर दो। मतलब मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। सब लोग इतनी गंदी नज़र से देखते हैं और ऐसी डाउट भरी नज़र से देखते हैं ना संगत जी, कि जैसे मेरा किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है या फिर कुछ ऐसा। मेरा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी, बट उनके ऐसे डाउटफुल नज़र की वजह से उस वे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, तो हम लोगों को पूछना भी सोचना भी संगत जी उल्टा ही सोचना है। जैसे हम सब लोग अच्छे से रह रहे हैं और मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हम ये ऑफिस में बोलने, तो वही इम्पैक्ट होता है। एंड देन दे आर इट्स वर्किंग, एंड ये चेंज हो जाता है उनका माइंड। और संगत जी दे आर गिविंग मी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट की नज़र से मुझे देखते हैं। तो संगत जी ये आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए। बस यही छोटा सा सत्संग जो है वो मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, क्योंकि गुरुजी के ऑर्डर्स थे इसीलिए। अभी दूसरी भी संगत को अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो खराब समय चल रहा होगा, तो थोड़ा सा उनको फिर क्या होगा कि वो समय निकल जाएगा, फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यही मैं अपना छोटा सा सत्संग जो है वो समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आई डोंट वांट टू रिवील माय नेम। आंटी जी प्लीज डोंट रिवील माय नेम। This is my first satsang Sangat ji. I don't have words to express my gratitude to our Guru ji for saving me and my family from slipping into hell. Few days back, Guruji's message saying, "Sada janma janma da rishta hai," flashed on my mobile through. Guruji has been calling me since last 2-3 years when my mummy bought Guruji Swaroop from satsang organized at her friend's house in 2022. But I, being a normal person,
could not understand. I formally joined Guruji's satsang on 15th of January 2024. The day I went to Bade Mandir for the first time, the feeling was so divine, Sangatji, so divine. I can't express it. But at the time, my heart and my mind were completely disturbed. This was confirmed 2-3 days later when I received Guruji's message saying, तेरे उत्ते किसी ने बुरा बहुत बुरा black magic किता होया सी. Sangatji, hope you can understand my mental state when I get to know about this black magic just about 10 days after my father's death. I guess same people have been following me everywhere since the last few years, Sangatji. They have made my life hell. Sangatji, I lost my father to cancer last December. He fought with battle bravely, but to no avail. We stood by him throughout his painful journey. Or grief or father's loss and the effect of black magic hit me hard. Shukrana Guruji, Shukrana, giving me strength to sail through these painful times. My 10 years old daughter was blessed with new life last year in March by Guruji when she suffered a very high fever and admitted to the hospital late in the evening. My auntie, my wife, had a narrow escape few days back when a car about to hit her. Sangatji, forgive me for any mistake in this satsang. Anantam Anantam Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana for saving our lives. Now that Guruji has blessed us, I can take a sign of relief. Guruji keeps blessings us and good health and happiness. Thank you so much, Auntie Ji, for uploading this satsang on YouTube. गुरुजी, मैनू मेरी गलतियां वास्ते माफ़ करना ते हमेशा ब्लेस करते रहना सारी संगत नू. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी. अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका. गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी. संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा. संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना. जितना शुक्राना करें ना संगत जी हम गुरुजी का उतना ही कम है. सच में गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं. हमारी हर मनोकामना को संगत जी गुरुजी पूरी करते हैं. हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमारे अंग संग रहते हैं. हमें कभी भी संगत जी गुरुपा अकेला नहीं छोड़ते. उनको पता है कि मेरे बच्चों को कब किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है. संगत जी उनको सब कुछ पता है. वो हमें हर चीज़ के लिए अवेयर भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि क्या सही है और क्या नहीं. अब वो बात अलग है ना संगत जी कि हम लोग उस चीज़ को ना समझें, उस चीज़ को ना समझ करके हम अपनी मनमानी करें. लेकिन गुरुपा हमें सच में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. तो संगत जी चलिए मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए.
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।